नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास शो आपके शेयर हमारी राय में, जिसमें हम शेयर मार्केट से जुड़े आपके सभी सवालों पर लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, मार्केट एक्सपर्ट रेलिगेयर ब्रोकिंग। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे शो में। जी धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। जी सर, निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले तो। अपने ऑल टाइम हाई से महज 20-25 पॉइंट दूर। इस रैली को आप कैसे देखते हैं जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही है? अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी शुरू हुई है। इलेक्शन से पहले जो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी और खास तौर से एक जो यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ सा माहौल था वो अब बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है कि मैं ये कहूंगा कि अब लेवल्स वॉच करिए, निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स अगर आप वॉच कर रहे हैं तो 22,480 बहुत छोटा सा सपोर्ट है नीचे साइड पे, और एक और सपोर्ट अगर देखते हैं तो 22,350, ये दो सपोर्ट पे है। और आज अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज कर पाता है तो कल और आने वाले सेशंस में हम जल्द ही 22,650 के लक्ष्य को अचीव होते हुए देखेंगे निफ्टी के स्पॉट लेवल पे। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं तो 47,600 का लेवल दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर 47,500, 47,300, और कुछ वाई डेटा भी ऐसे ही बिल्डअप कर रहे हैं जिससे कि लोअर साइड पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अप साइड की टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 20 यहाँ पर 48,000 जल्दी टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी और ऊपर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ से डाउन साइड के लिए कुछ नहीं है। सर, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी लास्ट रैली में तो नहीं, लेकिन इस रैली में बैंक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है निफ्टी 50 को। तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या जो उसका कंसोलिडेशन पीरियड था वो उससे वो बाहर निकल चुका है? देखो एक एचडीएफसी बैंक ही ऐसा था जिसने कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाया। 1450 और 60 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ा सा एक बुल रन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लेवल्स को अगर देखें और जिस हिसाब से यहाँ पर एक नई पोजीशंस बनती हुई हैं, उसमें जरूर एचडीएफसी ने अपने जो सपोर्ट थे उनको ब्रेक करके अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो वो आएगा 1510 के ऊपर, और तब आपको 1650 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है। 1500 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली बढ़ेगी, वापस से 1460, 1460, 1450 के लेवल दिखाई देंगे, और उन लेवल्स पर अगर आता है तो बाय डिप पे बाय की स्ट्रेटेजी रखना मत भूलें। जी सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आया है सुशील आनंद जी का। ये रियलिटी ईटीएफ पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। ये इसमें एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा कि अगर आप रियलिटी ईटीएफ पे अगर आप जा रहे हैं तो उससे ज्यादा बेटर मैं कहूंगा कि आप एसआईपी अगर कर रहे हैं तो आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स वाली एसआईपी जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो अभी अग्रेशन देख रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो यहाँ पर अग्रेशन दिखाई देगा उसमें काफी हद तक जो है स्टॉक के ट्रेंड बदलते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप बैंक रिलेटेड या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ईवी रिलेटेड, पावर रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं उनकी अगर एसआईपी करेंगे तो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी काउंटर में उतना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी मोमेंटम नहीं है। जिनमें मोमेंटम है उसके साथ चलिए, वही आपका फ्रेंड है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। जी, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, तो उसी को फॉलो करें। सर, अगला सवाल गगन जी का आ रहा है। ये विभोर स्टील पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। 1 साल के लिए इनकी बाइंग प्राइस है 370। देखिए विभोर स्टील इस समय अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम लिया है। साथ ही अगर पूरे स्टील सेक्टर को देखते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम है या फिर अदर्स देखते हैं, सेल है, उन सब में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और विभोर की बात करें तो वो भी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 355 तक के लक्ष्य यहां पर आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करिए 312, 315 के स्टॉप लॉस से, और अप साइड में जाने दीजिए। 355 के आसपास आएगा तब कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। जी सर, अगला सवाल अर्धेंदु जी का आ रहा है। ये कैपेसाइट इंफ्रा पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 238। हाँ देखिए मैंने अभी बताया कि इंफ्रा से रिलेटेड या फिर इस तरीके के स्टॉक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा एक रुका हुआ सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये है कि बुल रन वापस इसमें रिवर्स हुआ है। तो अभी मैं कहूंगा कि 3 से 5% का अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आप इसमें बने रहें, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं दिखाई देता, और आगे 3 महीने की स्ट्रैटेजी के हिसाब से जरूर वेट करना चाहिए। जी,
सर अगर इलेक्शन को कंसीडर करते हुए अगर हम देखें आने वाले टाइम पीरियड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र है। और कौन से सेक्टर हैं जो आप अपने रेडार पर रखे हुए हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए? देखिए, आपने सवाल तो बहुत छोटा पूछा लेकिन इसका जवाब बहुत जी। बड़ा है, क्योंकि इस समय देखिए, मैं मेन फोकस मैं आपको आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन्वेस्टर्स को इसकी जरूरत है, वो जानना चाहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जो स्टॉक्स लेने हैं ना, उनमें फोकस रखिए। आप फोकस किस में रखेंगे? जी। पहला, आप रेलवे काउंटर को बिल्कुल मत छोड़िए। दूसरा, पावर सेक्टर को बिल्कुल मत छोड़िए। तीसरा, बैंकिंग काउंटर में स्मॉल बैंक जो 100 रुपए से नीचे के बैंक है ना, उसको बिल्कुल दबा कर पकड़ कर रखिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनमें अग्रेशन दिखाई देगा। जी। अब चौथा, अगर सेगमेंट की बात करें तो चूंकि सारे सेगमेंट्स जो है वो ये अग्रेसिव है, तो यहां पर आप माइनिंग उनके काउंटर को बिल्कुल होल्ड करके रखें। और पांचवा, जो पीएसयूज के अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा 30% का करेक्शन मिल चुका है, उन स्टॉक्स को भी यहां पर मत छोड़िए, उनको भी पकड़ कर रखिए। तो ये 5 काउंटर, आपके 5 सितारे जो हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेक्टर के स्टॉक्स ही चूज करने चाहिए, यही इलेक्शन के बाद अग्रेसिव तरीके से दौड़ते हुए नजर आएंगे। जी सर। सर अगला सवाल मोहित जी का है, ये एसजी फिंसर पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। एसजी फिंसर, राइट? जी सर, बीएसई लिस्टेड स्टॉक है सर। बिल्कुल। देखिए, इस समय 434 रुपए चल रहा है। जी। मोमेंटम अच्छा आया, अर्निंग का एक इंपैक्ट आया, चार्ट में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन 450 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए, जो जितना चलता है उतना लीजिए, बाहर निकल आइए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ देखें तो 450 के लिए होल्ड करिए। जी सर। सर अगला सवाल संदीप जी का आ रहा है, ये लिखते हैं कि रवि जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आप बहुत प्रगति करें, यही प्रार्थना है। इनका सवाल है कि ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ में अलॉटमेंट में फंसा हुआ था, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, ये ई पैक जब आया था तब उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ये यहां से निकलवा लेगा। जी। लेकिन अभी ई पैक ड्यूरेबल्स ने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया, उसमें अभी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम और दीजिए। 178 रुपए के आसपास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिवर्सल 200 और 210 के आसपास तक आएगा। तो आप अगर लेवल बता देते तो मैं आपको ज्यादा अच्छा सजेशन दे पाता। लेकिन फिलहाल अभी के मोमेंटम में कहूंगा, बने रहिए, परेशान मत होइए, समय दीजिए। 210 के आसपास आता है, दोबारा एक बार प्लीज आप जागरण को वापस से एक मैसेज डालिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है 210 तक का वेट करना चाहिए। जी। सर अगला सवाल सुयश जी का आ रहा है, ये बीएलएस इंटरनेशनल पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। इनके पास 40 शेयर है और इनकी बाइंग प्राइस है 408 रुपए। मैंने कल ही इसको रिकमेंडेशन पे दिया था जी। और आज तेजी से ये ऊपर आया है। 408 की है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। 320 325 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अप साइड में हम फिर से 420 के आसपास के लेवल देखेंगे। तो फिलहाल बने रहिए, होल्ड कर लीजिए। थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो ऐड ऑन कर लीजिए। जी। सर पीईएल एक ऐसा काउंटर है जिसपे काफी सारे दर्शकों ने हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सवाल पूछे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? बीईएल, राइट? पीईएल सर, पीरामल इंटरप्राइजेस। पीरामल इंटरप्राइजेस। देखिए, पीएल में अगर मैं देखता हूं उस समय तो जो रेट जिस हिसाब से चल रहा है, 860 रुपए के आसपास का रेट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा एक निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। तो एक स्टॉप लॉस यहां पर डाल के रखिए। अगर ये 810 के नीचे अब ट्रेड होना शुरू होता है तो इस स्टॉक में बने मत रहिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। बहुत से स्टॉक्स की चर्चा हो रही है जिनमें आप एंट्री कर सकते हैं। इस स्टॉक से निकलिएगा और दूसरे स्टॉक्स में जाइएगा। आरईसी ले लीजिए, पीएफसी ले लीजिए, बी सॉफ्ट ले लीजिए। अभी हमने चर्चा कर रहे हैं जिनमें बैंकिंग काउंटर है, आप उनमें से कोई स्टॉक ले लीजिए। इस स्टॉक से दूरी बनानी पड़ेगी अगर 810 का लेवल टूट जाता है। अब कितना ऊपर चढ़ेगा? 920 और 940 के आसपास आते स्टॉक थक जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जी सर। सर अगला सवाल पूजा जी का है, ये लिख रहे हैं कि हेलो सर, बिग फैन। मॉर्पेन लैब्स पर आपका क्या व्यू है? इनकी बाइंग प्राइस है 50 रुपीज। देखिए, मॉर्फिन लैब, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले शायद मैंने इसको एक
इस पे एक रिकमेंडेशन पे दिया था, लेकिन अभी चूंकि डिफेंसिव थोड़ा सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको बने रहना चाहिए। स्टॉक ठीक लग रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन अगर हो गई तो एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। जी सर। सर अगला सवाल इब्राहिम जी का है, ये रेमंड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर आपका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। मैं ब्रेक हो गई आवाज, आप क्या कह रहे हैं, कौन सा? सर रेमंड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। रेमेंड, देखिए इस समय रेमेंड तो फिर दौड़ता ही जा रहा है। 1600 का लो बनाने के बाद से 1920 रुपए चल रहा है। मुझे लगता है अभी चलने दीजिए, 2100 के आसपास तक आता है तो प्रॉफिट बुक करिएगा, तब तक अभी वेट एंड वॉच। जी। और सर दूसरा काउंटर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मुझे थोड़ा सा जम नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आपने ये नहीं बताया कि आप प्रॉफिट में है लॉस में। अगर आप लोग जब भी सवाल भेजें प्लीज बताएं कि बाइंग प्राइस क्या है। और इस समय अगर ओलेक्ट्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अप साइड पे एक बार को 1980 और 2000 के आसपास के लेवल आते हैं तो एक बार एग्जिट करिएगा। नीचे साइड पे अगर मैं लेवल्स देखता हूं तो लोअर साइड के 1870 का एक स्टॉप लॉस डालकर यहां पर चलिए। जी। सर अगला सवाल रजनी जी का आ रहा है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नए एंट्री लेवल जानना चाहती हैं। देखिए इस समय अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख रहे हैं तो एंट्री लेवल्स करंट लेवल पर ही है, बिल्कुल बाय कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में है और मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पे भी आपको लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, अपसाइड टारगेट कम से कम 25% का। जी। सर अगला सवाल श्याम सुंदर गुप्ता जी का है, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सजेस्ट योर फेवरेट पिक्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन लार्ज कैप एंड मिड कैप। आईसीआईसी बैंक एंड डीसीबी बैंक जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आप उनके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर थोड़े से छोटे बैंक जैसे पीएसबी है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इनको भी फोकस करके रखिए, क्योंकि इनमें भी बड़ी दौड़ लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आप इनको भी थोड़ा सा फोकस करके रखें, और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 25 से 30% और मल्टी बैगर बनते हुए नजर आएंगे, इसलिए इनको ऐड ऑन रखिए। जी सर। सर अगला सवाल हमारे एक व्यूअर का आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये एनएचपीसी और जीपीपीएल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं एक साल के लिए। इनकी एनएचपीसी की बाइंग प्राइस है 88 रुपीज और जीपीपीएल 178 सर। देखिए अगर आप नहीं भी बताते तो भी मैं आपको बता देता कि इनकी बाइंग प्राइस क्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनएचपीसी जहां भी मैं शोज करता हूं एनएचपीसी जरूर बोलते हैं लोग, क्योंकि इसको मैंने 65 रुपीज से पकड़ा, 95 तक का टारगेट गया, वापस 85 और 80 पे चल रहा है, और यहां पर भी अभी भी दमखम इसमें बड़ा जबरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को अभी इन लेवल से भी बाय की पोजीशन, फ्रेश बाय जो लोग करना चाहते हैं वो भी ध्यान रखें। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि 110 आएगा तब बात करेंगे, तो 110 तक के टारगेट यहां पर दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं, देखिए दूसरा स्टॉक तो फिलहाल अभी एक कंसोलिडेशन जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो 8% से 10% की रैली इसमें भी दिखाई देगी। तो बिल्कुल पोजीशन को दोनों होल्ड करके रखिए, और एनएचपीसी में ऐड कर लीजिए 110 टारगेट के लिए। जी, एनएचपीसी में 110 का टारगेट। सर अगला सवाल योगेश जी का आ रहा है, ये देवयानी इंटरनेशनल पर करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए देवयानी इंटरनेशनल क्यों करना, मरा हुआ स्टॉक, थका हुआ स्टॉक, 197 का हाई बनाने के बाद 138 के पास क्या करना है, मत दिमाग लगाइए। 100 अभी गिरावट के ट्रेंड में, गिरते हुए अभी 140-42 फिर आ जाएगा, 154 रुपए 55 पैसे चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया एनएचपीसी 92 रुपीज अच्छा लग रहा है, पीएफसी ले लीजिए 417 रुपए अच्छा लग रहा है, पीटीसी ले लीजिए यहां पर करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है, एनएमडीसी ले लीजिए 219 रुपए पे, टारगेट 245 रुपए का अच्छा लग रहा है। ऐसा कचरा स्टॉक क्यों लेना, छोड़ दीजिए। जी सर। सर अगला सवाल शाहीन जी का है, ये बैंक पर ही ये अपना सवाल पूछ रही हैं। इनका सवाल है, साउथ इंडियन बैंक के 500 शेयर है इनके पास, 32 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या इन्हें और एवरेज करना चाहिए इस लेवल पर? जब तक बात कर रही हैं तब तक ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने 25 रुपए के पास अभी फिर से रिकमेंड किया है, और
खास तौर से ये स्टॉक को अगर मैं बात करूं तो ये 42 रुपए का टारगेट है, तो छोटा मोटा यहां पर करेक्शन आता है, ऐड करिए, छोड़ दीजिए, सुखी रहिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल यहां पर आपको ऐड जरूर करना चाहिए। जी सर, अगला सवाल अमित कुमार जी का है। इनके पास एचसीसी के शेयर्स हैं, 40 रुपीज इनकी बाइंग प्राइस है, इन्हें क्या करना चाहिए, जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय मैं इसका स्टॉक को मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद हो जाता है 34 रुपए 95 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा होगा, आप देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखिए, ऐड ऑन कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले शेयर भी इसमें अच्छा आया था, और अपसाइड टारगेट यहां पर देखते हैं तो वापस से 48 से 52 रुपए, लंबे समय लंबी रेस का घोड़ा। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, दमदार स्टॉक बिल्कुल लेकर रखिए। जी सर। सर, आरती जी का सवाल आ रहा है, ये पावर ग्रिड के ऊपर आपकी राय जानना चाहती हैं। इनके पास आई थिंक 279 इन्होंने बाइंग लेवल अपने बताएं। देखिए, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर, इन सबको फोकस करके रखना है, लेकिन कौन ज्यादा चलेगा उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। अब 282 के आसपास चल रहा है, बढ़ता हुआ जाएगा 320 330 रुपए तक, तो चिंता ही नहीं है कितना गिरेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट 260 रुपए का ही है, तो जब भी डिप मिले बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लंबे समय के लिए होल्ड करिए। सर, अगर कुछ सोलार के काउंटर्स हों अगर आपको पास इस सेक्टर के, क्योंकि उस सेक्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हॉट सेक्टर है एक। देखिए, मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी ईवी सेक्टर और सोलर सेक्टर को छोड़ दिया है, क्योंकि ये जब अभी डाउन टेरिटरी पे गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी रिस्क इन लोगों ने दिया है, स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने अभी 4-5 सेक्टर बताए हैं उनमें जबरदस्त मोमेंटम है, उनको फोकस करें। और जब भी स्टॉक्स में स्पेसिफिक यहाँ पर कोई मोमेंट होगा डेफिनेटली वी कवर। बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सोलर ईवी बहुत चल चुका है, बहुत आगे आगे की बातें हो चुकी, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बुरे हैं, बुरे नहीं है, रुकने दीजिए। जो जब टाइम पास हो जाएगा तो वापस से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब तक वेट करिए। जी, थोड़ा सा धूल को सेटल होने देते हैं। जी, अगला सवाल जी, अगला सवाल सर संदीप जी का आया है। इनके पास वेदांता के शेयर्स हैं और बीपीसीएल के शेयर हैं, लंबी अवधि के लिए, ये आप क्या ओपिनियन जानना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने एज नहीं बताई है, नहीं तो मैं जरूर कहता। और अभी हमने कुछ दिन पहले वेदांता 280 रुपए था, रिकमेंड किया था, 305 आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक है, बच्चों के लिए खरीद के छोड़ दीजिए। आपके बच्चे भी कहेंगे कि यस, हमारे पिताजी ने 3,000 10,000 रुपए लगाए थे और वो आज मुझे 30 साल बाद जो है वो 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये वो दमदार स्टॉक्स हैं, तो बिल्कुल यहां पर होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। और खास बात, कुछ महीने पीछे अगर इसका हिस्ट्री देखें तो मस्त डिविडेंड देता था आपको, सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक था। हालांकि चिंताएं बीच में आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने चिंताओं में कभी चिंता की नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बीपीसीएल देखिए, वे भी एक दमदार स्टॉक है। बीपीसीएल जिस हिसाब से अभी यहाँ पर करंट लेवल्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म पे वापस से 680 रुपए के भाव दिखाई देंगे, उस लेवल तक होल्ड किया जा सकता है। सर, अगला सवाल यस बैंक पर आ रहा है, गोपाल कुमार जी का सवाल है। ये यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। सर, ये यस बैंक का काउंटर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला काउंटर एक, और इस पे काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, रैली भी कर चुका है, तो अब आप इसका क्या एक अगला हाई देख रहे हैं या नई रैली देख रहे हैं इसमें। मैंने यहां पर यस बैंक से हाथ जोड़ लिया है। जी, 25 से 28 रुपए का जो लेवल है, ये आपके निकलने का लेवल है। वापस 20-22 रुपए के पास आ जाएगा, मत चिंता करिए। अगर 20-22 रुपए के पास ही के शेयर लेने हैं, मैं आपको ऐसे बैंक बता देता हूं जो ज्यादा दमदार हैं, ज्यादा अच्छे हैं। और मैंने जितने भी बैंक अभी बताया, साउथ इंडियन बैंक चर्चा कर रहे थे, साउथ इंडियन बैंक यस बैंक का कोई कंपेरिजन नहीं, 28 रुपए के पास चल रहा है। धनलक्ष्मी बैंक देख लीजिए, 47 रुपए चल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक देख लीजिए, 48 रुपए चल रहा है। तो मुझे लगता है उन काउंटर की तरफ ध्यान दीजिए, ज्यादा अच्छे हैं। जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट की बात है, बहुत अच्छा है, एक 78 रुपए के पास चल रहा है, 130 रुपए तक का दम खम रखता है। तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए। लेकिन यस बैंक में 28 रुपए से ऊपर जब जाएगा, जब नीचे ऊपर आएगा लेवल देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसे नया बाय मत करिए। अगर बाय किया है, 25 चल रहा है, 28 के आसपास आता है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर 22 पे ले लेंगे। कहां हम छोड़ने वाले हैं उसका प्रॉफिट, हम वापस दोबारा चढ़ के ले लेंगे। जी सर।
सर अगला सवाल साईं जी का आ रहा है, ये आरती ड्रग्स पर आपकी राय जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए इस समय आरती ड्रग की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं। अभी अच्छा खासा मोमेंटम निकला है, 478 रुपए के पास ये स्टॉक है। जी और अपसाइड अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 530 रुपए तक का लक्ष्य दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए, जो अभी रैली यहाँ पर दिखाई दी है वो रैली और बढ़ती हुई नजर आएगी। सर और कोई फार्मा के काउंटर्स आप अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए मेरी लिस्ट बहुत लंबी होती है, मैंने पहले ही बताया। मैं तो 50 से 100 स्टॉक्स एक बार में अपनी बास्केट पे रख सकता हूं, लेकिन फिर भी अभी फार्मा के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर, करंट लेवल्स पर फार्मा की तरफ थोड़ा कम फोकस करिए। उसका रीजन है क्योंकि मार्केट जब बुल रन में होती है तो निगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है और उस टाइम पे फार्मा काउंटर ज्यादा नहीं चलते हैं। जी किससे दूर रहना है वो मैं बता सकता हूं। पहला काउंटर बायोकॉन मत छूइएगा, 200 रुपया 275 रुपए देख के। किसको लेना है? औरो फार्मा ले लीजिए, लॉरस लैब ले लीजिए, और यहां पर अगर देख रहे हैं सन फार्मा ले लीजिए, वो भी 2000 रुपए हो जाएगा। तो ये तीनों काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। जी सर। सर अगला सवाल मधु जी का है, ये इंडस टावर और इरकॉन के नए एंट्री लेवल जानना चाहती हैं। देखिए रिकॉन पे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करंट लेवल पे ले लीजिए, मत दिमाग लगाइए। और अपसाइड टारगेट यहां से 20 से 25% का है। इंडस टावर पे जरूर थोड़ा सा जिस हिसाब से इसका मोमेंटम आया है तो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं। 270 के पास लूंगा, 300 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 270 आएगा तभी लेंगे, उससे पहले अभी नहीं लेंगे। जी सर अगला सवाल रूपाली जी का आ रहा है, ये लिखती हैं कि रवि सर शॉर्ट टर्म व्यू ऑन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड केपीआई ग्रीन। रूपाली जी मैं आपको बता दूं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना व्यू दे दिया है। सर केपीआई ग्रीन पर आपका क्या कहना है? देखिए चलिए, उन्होंने शायद हो सकता है लेवल्स का ध्यान ना दिया हो। 2100 रुपए तक, 2000 से 2100 रुपए तक इलेक्ट्रा ग्रीन अभी आ सकता है। और तब तक अभी आप यहां पर इसको होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात कर लें तो देखिए मैंने बताया ग्रीन और ईवी ये सब सेगमेंट चल चुके हैं, थोड़ा सा यहां पर अभी रुकने की जरूरत है। फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जहां तक टारगेट की बात है 1750 रुपए अभी चल रहा है, 1674, 1750 तक जाता हुआ नजर आएगा। जी सर अगला सवाल अभिषेक जी का है, ये इरेडा पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इनका बाइंग प्राइस है 140 रुपीज। ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूं या वेट करूं? देखिए फ्रेश तो मैं बाय करने की राय नहीं दे रहा। 100 अभी बाइंग फ्रीज के पास चल रहा है, चलने दीजिए। कल ही मैंने इस पे अपडेट डाला है 160 रुपए का, वो लेवल आज ही आ गया, मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी। हाँ अभी 160 65 के आसपास तक आएगा, लेकिन आप 180 तक वेट कर सकते हैं। जी सर अगला सवाल सतवंत राठौर जी का है, ये भी लिखते हैं गुड आफ्टरनून रवि सर, बिग फैन ऑफ योर एनालिसिस, ऑलरेडी इन प्रॉफिट इन एचसीसी एंड बीआरएनएल। सर थैंक यू सो मच सतवंत जी और रवि जी। सर मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को प्रॉफिट करा रहे हैं। इनका क्वेश्चन बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोनों को अभी पकड़ के रखिए, जल्दी निकलने की जरूरत नहीं है। जी इनका सवाल है एचएफसीएल पर। सर ये एचएफसीएल और एचजी इंफ्रा पर आपका 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 18% से 20% का अपसाइड मोमेंटम आएगा, इसलिए बिल्कुल होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय करना है तो भी थोड़ा बहुत करके एक्यूमुलेट कर लीजिए। लेकिन जैसे अभी एचएफसीएल देख रहे हैं 98 रुपीज है, अगर नीचे तक में यहां से देखते तो 88 से आसपास तक मिल जाता तो और अच्छा था। जी तुषार जी का सवाल है सर, ये बीईएल पर आपका सजेशन जानना चाहते हैं। अरे भैया ट्रेन छूट गई है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। 2-3 दिन पहले की रिकमेंडेशन है, 220 रुपए हो गया, 190 रुपए चल रहा था। अब तो बस नेक्स्ट टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। 240 आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो पार्शियली अगर देखते हैं तो 230-35 के आसपास भी बुक कर लेंगे। तब तक अभी होल्ड कर लीजिए। सर सवाल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आईटी सेक्टर पर आपका क्या ओपिनियन है? अभी आप कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या इन्फोसिस जैसा काउंटर जो लाइक ग्लोबल न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, अभी उसको आप कैसे देख रहे हैं? इन्फोसिस को, टाटा के जो काउंटर्स हैं आईटी के। देखिए मैं आपको बहुत ब्रॉडर व्यू बताता हूं। पहली बात, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको आईटी काउंटर की तरफ अभी नहीं देखना चाहिए। जी। पिछले 2 क्वार्टर से मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हुआ आ रहा हूं, और अगली आगे 1 क्वार्टर और। जी अगर अगला क्वार्टर कंप्लीट होगा उसके बाद देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपने जैसे बोला लेवल्स वाइज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस,
और विप्रो विप्रो को तो बिल्कुल दूर रखिएगा। ये 500 के पास आता है, आपको उल्लू बनाता है, नीचे ले जाता है, फिर 385 के आसपास मार देता है और लॉस देता है। तो अभी आईटी काउंटर में लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति नहीं, ना इंट्राडे। अगर एक्सपोजर देखें तो 2-3% एक्सपोजर रख लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो कुछ नहीं मिसने वाला, कुछ नहीं आईटी सेक्टर में चेंज होने वाला है। हाँ, आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स अगर देखने हैं तो साइंट की तरफ देखिए, केपीटेक हमने इससे पहले रिकमेंड किया था, बिरला सॉफ्ट को फोकस करिए, इस टाइप के स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाइए। बड़े दिग्गज कैप्टन्स को छोड़ दीजिए, उनका परफॉर्मेंस और उनका जो फॉर्म है वो अभी नहीं चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आज दर्शकों में सर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि काफ़ी ज़्यादा रेड हार्ट्स आ रहे हैं आपके लिए सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मैंने जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि जिन दर्शकों के सवाल हम आज नहीं ले पाए हैं उनको अपने अगले सेशन में, अगले एपिसोड में लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। वहाँ पर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और अपने सभी सवालों के लिए, शेयर मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।